हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें इन जो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ये हमें पता होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जनरलतः ज़्यादातर या मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स में आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। अब इथेनोइक एसिड देखो यहाँ पर दिख रहा है कार्बन कितने, एथ मतलब यहाँ पर कार्बन 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 कार्बन बना देने हैं। एन लगा है मतलब आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना देना दोनों कार्बन के बीच में। और ओइक एसिड मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। इस ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और बाकी वैलेंसी आपको इस कार्बन की हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो ये जो ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। और इसके लास्ट में हमें क्या सफिक्स का यूज़ करना होता है, ओइक एसिड का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा वो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन भी होगा। ब्रोमो मतलब ब्रोमीन होगा, पेंट मतलब यहाँ पर 5 कार्बन है, और एन मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले आपको 5 कार्बन बना देना है। सभी कार्बन को आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगा है एन, लास्ट में एन। हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा होगा एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्केन, एन मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यदि यहाँ पर इन होता तब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते। यदि यहाँ पर आइन होता तब हम कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते थे। पर अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। अब ब्रोमो है तो आपको किसी भी पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ देना है ना। मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ ब्रोमीन। बाकी सभी वैलेंसी क्या करना, आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 तो यहाँ पर 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ब्यूटेनॉन। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो ब्यूट मतलब क्या होगा, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो आपको पहले तो 4 कार्बन बना देना। चारों कार्बन को आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना। एन मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। और ओन लगा मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम कीटोन बोलते हैं ना। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कीटोन बोला जाता है। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस ग्रुप को, है ना। इस ग्रुप में क्या है, इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन चेन है। बाकी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, क्योंकि 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ब्यूटेनॉन का। अगला आ जाएगा हमारे पास फोर्थ, हेक्सेनल। अगला क्या है, हेक्सेनल। तो ये हमारे पास होगा हेक्सेनल। फोर्थ नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलो अब हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो 6 कार्बन है यहाँ पर, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, तो 3 4 5 और 6। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपको एन दिख रहा होगा, एन, ठीक है। अल है मतलब यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। तो इसको आपको कहाँ पर जोड़ना है, इस चेन के लास्ट में जोड़ना है। कहीं पर भी जोड़ दो, आप इधर जोड़ दो या फिर इधर जोड़ दो। तो हम इधर जोड़ देते CO और H, है ना। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा हेक्सेनल का। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को बना पाएंगे। थैंक यू।